जय हिंद दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था शासन देख रहे हैं जिसमें भारत का संवैधानिक विकास को देखा, जिसमें हमने देखी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतर्गत जो अधिनियम पारित हुए थे उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो अधिनियम पारित हुए हैं उनको हम देख रहे हैं। ठीक है, पिछला वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें आप देख सकते हैं, कुछ मैंने उसमें कराए थे और यहाँ पे तो कराया गया वो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम देखते हैं यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1919, इसके बारे में हमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। ओके, देखिए 20 अगस्त 1917 को, ठीक है 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। ओके, क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ। ठीक है, 1921 में लागू हुआ। ओके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए इसमें इसे इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाते हैं। मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू थे वो भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड कौन थे, भारत के वायसराय थे। ठीक है, ध्यान में ये रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। ओके, देखिए इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों पर भी लागू कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। प्रांतों में दैत शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। ध्यान रखिएगा, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। ओके, ठीक है, ये आप कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिखवा दिए हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय एकात्मक ही बना रहा। इसमें प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। ठीक है, जो हस्तांतरित विषय थे उन पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर जो आरक्षित विषय थे, ठीक है, आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। ठीक है, गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को दैत यानी मतलब दैत शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि ये व्यवस्था काफी हद तक असफल रही। ओके, बस यही पॉइंट है इंपोर्टेंट। तो ये सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। ठीक है, इस अधिनियम यहाँ पे लिखा है, ये सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी ठीक है, यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, देखिए कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, पहले भारत शासन अधिनियम 1919 को देखेंगे, देन हम भारत शासन अधिनियम 1935 को जब देखेंगे तो कंपेयर करेंगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में दैत शासन समाप्त करके, ठीक है, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में दैत शासन समाप्त करके केंद्र में जो दैत शासन था प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इट्स वेरी इंपोर्टेंट। ओके, आरबीआई की बात यहाँ पे हुई है, ध्यान में रखिएगा। आरबीआई की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 में इसकी बात की गई है। ठीक है, भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, 1935। ठीक है, इट्स वेरी इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ओके, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिला और मजदूरों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए, देखिए हमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों पर लागू किया गया था। ठीक है, और यूरोपियों पर लागू किया गया था। ठीक है, इसमें क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिला और मजदूरों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान में रखिएगा, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो प्रांतों सिंध में और उड़ीसा में
सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था, तो दो नए प्रांत बने, सिंध और उड़ीसा। ठीक है, लास्ट में पढ़ते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देन एक टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ब्रिटिश काल के अंतर्गत जो अधिनियम पारित हुए थे वो हमने यहाँ सभी देख लिए। ठीक है, लास्ट बचता है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। वायसराय का पद समाप्त करके दोनों डोमिनियन राज्यों को गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। ठीक है, वायसराय का पद अब समाप्त हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो। ओके, अब गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। ठीक है, ये वायसराय वगैरह सब समाप्त कर दिए। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पॉइंट थे। ठीक है, अब ये हमारे जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम पारित थे और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो अधिनियम पारित थे वो हमने यहाँ सभी देख लिए। ठीक है, कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा। ओके, और आप इसको बार बार तो सुनेंगे, 2-3 बार सुनेंगे, देन आपको बहुत अच्छे से याद। और इसके बाद हम कराएंगे साइमन आयोग, सांप्रदायिक अवार्ड वगैरह। ठीक है, देखिए, और इसमें तो आपको पता ही होगा 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। दोनों डोमिनियन राज्य, यहाँ किसकी बात हुई? पाकिस्तान। ओके, भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया था। ठीक है, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था जो पद सृजन किया गया था। ठीक है, और देखिए इसमें दोनों डोमिनियन राज्यों को संविधान सभाओं में को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण अब कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना सकते थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों को ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश संसद से समाप्त हो गया। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, आपको पता है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और जवाहरलाल, उन्होंने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, बस ये हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखते हैं हम।